Hello student, we are back with the next video of class 11th biology. Chapter 5th, Morphology of Flowering Plant. See student, last video में मैंने आपको flower का एक introduction दिया था. In this video we are going to learn and study about flower with the help of NCERT. इसमें बहुत सारे नए terms भी include होंगे. So ध्यान से पढ़ते हैं इसे. द फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म. क्या है फ्लावर? रिप्रोडक्टिव यूनिट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहाँ होती है? फ्लावर के अंदर होती है. नेक्स्ट, इट इज़ मेंट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें पता है रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्शुअल एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बट अगर हम स्पेसिफिकली फ्लावर की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बोल रहे हैं हम इसके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है बिकॉज इट इंक्लूड मेल एज वेल एज फीमेल. मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है. तो यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्स. कितने वर्ल होते हैं? 4 वर्ल्स होते हैं. अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल. रिकॉल करते हैं ये चीज़ें, ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एक बार और देख लीजिए आप कि जो बेस होता है, यह बोल सकते हैं जो स्टॉक होता है जहाँ से हम फ्लावर को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं. जो फ्लावर का जो स्टेम बोल सकते हैं, डंडी होती है जहाँ से हम फ्लावर को पकड़ते हैं, दैट इज़ नॉन एज पेडिसल. क्या बोलते हैं उसे? पेडिसल, या फिर बोल सकते हैं स्टॉक. नेक्स्ट, कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल. यहाँ पे आपको क्या बता रखा है कि जो 4 वर्ल्स आपके पास प्रेजेंट है, 4 वर्ल कौन कौन से हैं? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. इन पार्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ये चारों पार्ट्स कहाँ से अटैच्ड है? स्वोलन एंड से अटैच है, दैट इज़ नोन एज थैलेमस. थैलेमस को ही रिसेप्टिकल भी बोलते हैं. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. जहाँ से हम फ्लावर को होल्ड करते हैं, दैट इज़ नोन एज पेडिसल. थैलेमस वो पार्ट है जहाँ से चारों वर्ल्स अटैच्ड है, वो स्वोलन पार्ट. एंड थैलेमस इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिकल. नेक्स्ट देखते हैं. दिस आर कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. 4 वर्ल्स की बात कर रहे हैं हम. नेक्स्ट, कैलेक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन. कैलेक्स और कोरोला कैसे होते हैं? एसेसरी ऑर्गन. कैलेक्स में हमने बात करी थी, अगर हम कंबाइनली सारे सेपल्स की बात करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कैलेक्स यूज़ करते हैं. अगर पर्टिकुलरली हम एक ही लीफ की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेपल्स. सिमिलरली कोरोला किसे बोलते हैं? हम पेटल्स को बोलते हैं. ये इंटरचेंजेबली भी आप यूज़ कर सकते हो. तो कैलेक्स और कोरोला कैसे होते हैं? एसेसरी ऑर्गन. इसे एसेसरी क्यों बोला था हमने? बिकॉज इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं आते हैं, इसलिए इसे एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं अपन. वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंड्रोशियम और गाइनोशियम कैसे हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. हमें ये बात पता है ऑलरेडी कि जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सिंगल अगर अपन बात करेंगे पर्टिकुलरली एक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेमन. ये आपको स्टेमन दिख रहा होगा. स्टेमन कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट. नेक्स्ट हम देख रहे हैं गाइनोशियम. गाइनोशियम कितने पार्ट से मिलके बना है? 3 पार्ट से मिलके. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये तीनों पार्ट से मिलके बना होता है गाइनोशियम. तो ये दोनों क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, while gynoecium represent the female reproductive organ. नेक्स्ट देखते हैं. इन सम फ्लावर लाइक लिली, आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है लिली का. द कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट. कैलेक्स और कोरोला की हम बात करें, या फिर बोल सकते हैं हम सेपल्स और पेटल्स की बात करें, तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, मतलब वो अलग अलग आपको विजिबल नहीं होते हैं, और उसी को हम बोलते हैं पेरियांथ. ये आपके लिए नया टर्म है, इसे समझिएगा आप. ये देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है, यहाँ पे ये पेटल्स बता रखे हैं, या फिर कोरोला बोल सकते हैं जो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर. सेपल्स जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है, ये दोनों बिल्कुल कंबाइंड होती है, अलग अलग विजिबल नहीं होती है आपको, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरियांथ बोलते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लिली. लिली को अगर आप देखेंगे तो लिली में इसी तरह का होता है, आपको कैलेक्स और कोरोला दोनों अलग अलग नहीं दिखेगा, कंबाइंडली दिखेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरियांथ. नेक्स्ट देखते हैं.
व्हेन द फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, अगर एक फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। सी सपोज ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर हमें क्या दिख रहा है, एंड्रोशियम दिख रहा है ये, एंड दिस इज़ व्हाट योर गाइनोशियम, तो इस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन, अगर सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, स्टेमन प्रेजेंट हो, या फिर क्या प्रेजेंट हो, ओनली कार्पल, या फिर सिर्फ कार्पल प्रेजेंट हो, या फिर पिस्टिल, कार्पल पिस्टिल दोनों एक ही टर्म है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब अगर हम बोल रहे हैं सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है तो उसे स्टेमिनेट फ्लावर भी बोलते हैं, सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे पिस्टिलेट फ्लावर भी बोलते हैं। ओवरऑल स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर किसके अंदर आते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर कैसा हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है, जिसे रेडियल सिमेट्री भी कहा जाता है। अब रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, पहले ये समझते हैं। ये आपको एक फ्लावर बता रखा है, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, या फिर बोल सकते हैं कि इस फ्लावर के अंदर रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का ये मतलब होता है कि जब भी आप इस फ्लावर को डिवाइड करोगे किसी भी प्लेन से, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर इस फ्लावर को हम यहाँ से इस तरह से डिवाइड करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये। सिमिलरली इस फ्लावर को अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये भी कितने होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं इस फ्लावर को हम अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम इस फ्लावर को किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे देन इट विल गिव राइज टू 2 इक्वल पार्ट। फ्लावर के कितने इक्वल पार्ट मिल जाएंगे आपको, 2 इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, या फिर ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्लावर में कुछ फ्लावर में एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री दिखती है, या फिर कुछ फ्लावर में आपको दिखती है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक को बायलेटरल सिमेट्री भी बोलते हैं। इसे समझते हैं हम। ये आपको एक फ्लावर बता रखा है, इसके अंदर कैसे सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर उसे बोलते हैं हम जिसे हम पर्टिकुलरली एक वर्टिकल प्लेन में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसके अलावा अगर आप किसी और प्लेन से अगर इसे कट करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से ही 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। अगर हम ऐसे नहीं, इसको इस तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। आपको कुछ फ्लावर का पोर्शन अलग दिखेगा और कुछ अलग दिखेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन ही होता है जो फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन। किसी भी रेडियल प्लेन से अगर हम देखें हमको कितने पार्ट मिल रहे हैं, 2 पार्ट मिल रहे हैं, पासिंग थ्रू द सेंटर। कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेंटर से पास करना चाहिए। इट इज़ सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। ये आपको बता चुकी हूँ मैं। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, सरसों जिसे बोलते हैं, धतूरा, चिली। एग्जाम्पल्स आपको सबके याद रखने हैं। एटलीस्ट जो NCERT में एग्जाम्पल गिवन है वो आपको कंपल्सरीली याद करने ही हैं। नेक्स्ट, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ ओनली इन 1 वर्टिकुलर प्लेन। अगर एक वर्टिकल प्लेन में से डिवाइड करते हैं और आपको 2 इक्वल हाफ मिलते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से ही ये डिवाइड हो सकता है 2 इक्वल हाफ में। इसके एग्जांपल हैं पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। पी मटर का आप अगर फ्लावर देखते हैं तो उसमें आपको इस तरह की लीव्स दिखती है, जिसे एक ही प्लेन से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, वरना 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए फ्लावर इज़ एसिमेट्रिक। कुछ फ्लावर कैसे होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, जिसे इरेगुलर भी कहते हैं हम। उसमें क्या होता है, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन। आप किसी भी प्लेन से फ्लावर को कट करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है कैना का। कैना का फ्लावर है ये।
इस फ्लावर की जो पेटल्स होती है आप इसे किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे, इस प्लेन से डिवाइड कर लें या तो इस प्लेन से डिवाइड कर लें, किसी भी प्लेन से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक फ्लावर। और इस टाइप की सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर सिमेट्री। आई होप सिमेट्री क्लियर हो गई होगी। आपने 3 टाइप के फ्लावर्स देखे हैं इसके अंदर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर देखा है, जाइगोमॉर्फिक देखा है और आपने इर्रेगुलर फ्लावर्स देखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ए फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। इसे समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्राइमेरस क्या होता है। ट्राइमेरस का ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ट्राइमेरस ऐसा फ्लावर होता है जिसके अंदर फ्लोरल अपेंडेजेस मल्टीपल ऑफ 3 के इसमें प्रेजेंट रहते हैं। 3 में आपको यहाँ दिख रहा है, ये पेटल्स विजिबल है वाइट कलर की। कितने पेटल्स हैं? 3 पेटल्स आपको बता रखी है। उसी तरह से आपको कुछ स्टेमन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेमन्स भी कितने हैं? 3 स्टेमन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये कितने के मल्टीपल में है? 3 के मल्टीपल में। तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं, ये वाला फ्लावर देखिए आप, इसमें आपको पेटल्स कितनी दिख रही हैं? 4 पेटल्स दिख रही है। तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहते हैं? टेट्रामेरस फ्लावर। सिमिलरली ये वाला फ्लावर देखिए आप, इस फ्लावर में आपको कितनी पेटल्स विजिबल है? 5 पेटल विजिबल है यहाँ पे। और 5 पेटल्स हो सकती है या फिर क्या हो सकता है? मल्टीपल ऑफ 5 में प्रेजेंट हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है। तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहते हैं? पेंटामेरस फ्लावर कहते हैं। तो ओवरऑल 3, 4, 5 के मल्टीपल में फ्लोरल अपेंडेजेस अगर प्रेजेंट होंगे तो उन फ्लावर को रेस्पेक्टिवली हम क्या कहते हैं? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। देखते हैं ऐसे, ए फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस का क्या मतलब है? फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इन्हीं को हम फ्लोरल अपेंडेजेस कहते हैं। ये किसके मल्टीपल में प्रेजेंट होंगे? 3, 4 और 5 रेस्पेक्टिवली। तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। फ्लोरल अपेंडेजेस में सारी चीज़ें आ जाएगी, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलेक्स और कोरोला को हम नॉन एसेंशियल अपेंडेजेस बोलते हैं और यही एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल अपेंडेजेस, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लावर विथ ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या होता है? ये आपने फ्लावर देख रहे हैं आपने देखा होगा कुछ फ्लावर के बेस पे ऐसा रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ब्रैक्ट कहते हैं। ये सारे फ्लावर्स में नहीं होता है, कुछ कुछ फ्लावर्स में आपको स्पेसिफिकली ऐसा रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा पेडिसिल के बेस पे। पेडिसिल हमने क्या बोला था? ये स्टॉक जिससे हम फ्लावर को होल्ड करते हैं, इसके बेस पे अगर ये रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है देन इट इज़ नॉन एज ब्रैक्ट। देखते हैं यहाँ पे, फ्लावर विथ ब्रैक्ट रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। और अगर किसमें ब्रैक्ट नहीं प्रेजेंट है, विदाउट ब्रैक्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ई ब्रैक्टिएट। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एक टर्म याद रखिए कि अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रैक्टिएट। And if bract is not present, it is known as ebracteate. Next देखते हैं, based on position of calyx, corolla, androecium in respect to ovary on the thalamus. See, अपन ने ये देखा है कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये सब किससे अटैच होती है? थैलेमस से। अगर इस फ्लावर की हम बात करें तो ये स्वोलन स्ट्रक्चर क्या है? थैलेमस है। इस थैलेमस से आपको ये कैलिक्स दिख रहा है, कैलिक्स ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, कोरोला दिख रहा है, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है, गाइनोशियम भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, इन तीनों पार्ट्स की बात कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम? ओवरी की पोजीशन के बेस पे। ओवरी किसका पार्ट था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये बेसल पार्ट आपको दिख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, तो ओवरी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट में।
इनके रेस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। 3 टाइप के फ्लावर आपको दिखते हैं। एक एक करके समझते हैं हम। सारी बहुत इजी चीज़ें हैं, अगर समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी होगा। सबसे पहले देखते हैं इन द हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस वाली कंडीशन देख रहे हैं, मतलब आप ये सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन देख रहे हैं। इसमें देखते हैं फ्लावर, द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजीशन। गाइनोशियम मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर हम बोल सकते हैं कार्पल या पिस्टल की बात कर रहे हैं हम। तो वो उसकी पोजीशन सबसे ऊपर है। आप ये एनसीईआरटी में भी डायग्राम देख सकते हैं, सबसे ऊपर पोजीशन है इसके अंदर गाइनोशियम की। देखें यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है आपको गाइनोशियम। नेक्स्ट, ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजीशन वाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। और बाकी सारे पार्ट उसके नीचे से अराइज होते हुए दिख रहे हैं आपको। गाइनोशियम सबसे ऊपर है एंड रेस्ट ऑल पार्ट अराइज बिलो फ्रॉम इट। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस फ्लावर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। ओवरी को हम क्या कहेंगे? सुपीरियर कहेंगे। सुपीरियर क्यों कह रहे हैं हम ओवरी को? बिकॉज इट इज़ अराइजिंग एट द टॉप। सबसे ऊपर है ओवरी, तो यहाँ पे हमने ओवरी को क्या कह दिया? सुपीरियर। अब ये कंडीशन किस में होती है? तो एग्जाम्पल बता रखा है आपको, मस्टर्ड, चाइना रोज़ एंड ब्रिंजल। आई होप ये सारे सबके फ्लावर्स आपने देखे होंगे। अब इन सब फ्लावर को आप केयरफुली देखेंगे तो आपको विजिबल भी होगी ये सारी चीज़ें, कि ओवरी आपको ऊपर ही विजिबल होगी और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट मतलब कौन कौन से पार्ट? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये सब उसके बिलो से अराइज होते हुए आपको दिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर। गाइनोशियम कहाँ पर सिचुएटेड होगा? सेंटर में। और अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। या फिर जो बाकी के पार्ट है जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वो कहाँ पे होंगे? सेम लेवल पे होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेरीगाइनस। देखो आप एनसीईआरटी में आपको 2 डायग्राम दे रखे हैं पेरीगाइनस के, बी और सी। यहाँ पे या तो आपको क्या दिखेगा? बिल्कुल सेम लेवल पे दिखेंगे आपको ओवरी, एंड्रोशियम, गाइनोशियम और कैलिक्स, कोरोला। या फिर आपको क्या दिखेगा कि थैलेमस के रिम से, मतलब थैलेमस के बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्या होगा? आपको सारे पार्ट्स अराइज होते हुए दिखेंगे। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं? पेरीगाइनस फ्लावर। तो ओवरी इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर। ओवरी को हम क्या कहेंगे? हाफ इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरी तरह से अंदर भी नहीं है ओवरी, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? हाफ इन्फीरियर। एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पिच। एग्जाम्पल सबके याद होना चाहिए आपको, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इन एपिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर कौन सा वाला दे रखा है आपको? जो डी वाला डायग्राम है वो एपिगाइनस का फ्लावर है। द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड। मार्जिन कहाँ से होगी? जो थैलेमस की होगी वो अपवर्ड होगी, एनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली। और ओवरी उसके अंदर पूरी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। देखो यहाँ पे ओवरी ये पूरी तरह से अंदर है, ठीक है। और बाकी सारे पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वो कहाँ से अराइज हो रहे हैं? अबाउ द ओवरी, ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे हैं। and getting fused with it, the other part of the flower arise above the ovary। बाकी सारे पार्ट्स ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे हैं। Hence the ovary is said to be inferior। inferior क्यों बोल रहे हैं ओवरी को? क्योंकि ओवरी सबसे अंदर प्रेजेंट है, सबसे बिलो प्रेजेंट है, इसलिए ओवरी को हम कह रहे हैं inferior। एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर। एग्जाम्पल दे रखा है आपको गुआवा एंड कुकुम्बर का। एंड द रेड फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इन सभी में आपको इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलती है। पेरी आप अगर देखें हाइपोगाइनस फ्लावर, तो हाइपोगाइनस फ्लावर में आपको कैसी ओवरी देखने को मिल रही है? सुपीरियर ओवरी देखने को मिल रही है। और यही अगर आप देख रहे हैं पेरीगाइनस, तो उसमें आपको देखने को मिल रही है हाफ इन्फीरियर ओवरी। एपिगाइनस कंडीशन में आपको कैसी ओवरी देखने को मिल रही है? इन्फीरियर ओवरी। ये अल्टरनेटिवली किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्फीरियर ओवरी क्या होती है ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं एपिगाइनस क्या होता है। दोनों ही कंडीशन में आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार इसे अच्छे से पढ़िए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.